हेलो। हेलो जी भगत जी सर साहेब। सत साहिब। कौन बोलो रहा? पवन दास। ले बात कर ले, पहले बात कर ले तो बात करना हमको लगे तो पहले बात। इनको शंकर समाधान है कि मतलब आपको वीडियो देख रहा है कि वो कह रहा मतलब रामपाल जी महाराज तो भगवान सब मान रहे, तो मतलब कोई तो मान लो कबीर साहब ने फोटो साथे दी और उनको हटाना क्यों चाहता, उसको मतलब पूछना चाहता क्वेश्चन का है। तो वीडियो देख रहा तो फिर समझ में आ जाना चाहिए उसके। तो पूछता तो मतलब तो शंका मैंने है तो वीडियो बना रखे हैं ना बहुत सारे। अब हर किसी को थोड़ी बताया जाएगा, पर्सनली कोई एक एक बात थोड़ी बताई जाती है। मैंने वो तो सही है। अब इतने लंबे लंबे वीडियो बना रखे हैं, इतना सब कुछ समझा रखा है। अब आप लोग भी थोड़ा समझो इन बातों को। आपने भी नाम ले रखा क्या हाँ जी। संत रामपाल जी से? हाँ जी लिया है। तो भगत जी मुझे एक बताओ, मोक्ष किससे होगा? परमात्मा कौन है? मालिक है ना। कौन है मालिक परमात्मा? नाम बताओ। रामपाल जी महाराज बताए उस सत्संग में। तो मैं ये कह रहा हूँ परमात्मा का नाम बताओ। परमात्मा तो मतलब सत्संग में तो रामपाल जी महाराज ने तो बताया, वही तो मालिक है। वो तो कह रहे आप हम तो किसको मालिक मान तो रहे हो नहीं। परमात्मा? आप किसको मानते हो परमात्मा? मतलब तो लोग मतलब बोले कि कबीर साहब मतलब साथ में फोटो दिया तो कबीर साहब माने। और लोगों माने की तो बात छोड़ो भगत जी, लोग आपको सतलोक लेके जाएंगे क्या? हम तो रामपाल जी महाराज को ही मानते हैं ना। जब संत रामपाल जी को आप जी परमात्मा मानते हो, कबीर जी मानते हो, तो फिर दाढ़ी मूछ वाली फोटो का फिर आपके घर में क्या काम? क्या परमात्मा दो दो होते हैं क्या? उस बात को तो पहले तो ध्यान तो हो नहीं, तो पहले तो मतलब गुरुजी ने दे दी तो वो तो रखे ही है। गुरुजी ने वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी मुक्ति होगी कबीर भगवान से। नहीं, कबीर भगवान से तो नहीं होगी। कबीर भगवान से मुक्ति नहीं होगी। नहीं होगी। उसने बिल्कुल स्पेशल कह दिया ना वो तो कि मतलब तिरुपति में तो मैं ही मिलूंगा ना आपको। अरे तो कबीर भगवान से मुक्ति होगी कि नहीं होगी भगत जी? तो उसने कबीर साहब मतलब रामपाल जी महाराज ने तो सीधे स्पेशल कह दिया तो मैं ही हूँ भगवान, तो मैं तो उसी को मानता है। हाँ तो संत होगी नहीं रामपाल होगी जी है वो ना तो। फिर कबीर। संत रामपाल जी तो हुए कबीर। हाँ तो बिल्कुल होता है, तो लेकर इसीलिए तो उस फोटो को हटाना है घर से। जब हमारे गुरुजी कबीर भगवान है, परमात्मा है, उन्हीं से मुक्ति होगी। उन्होंने हमारे को सत्संग सुनाए, उन्होंने नाम दिया, वो ही हमारे सारे काम कर रहे हैं। तो हमने किसी और को परमात्मा क्यों मानना? हम एक कागज के टुकड़े को परमात्मा क्यों मानने, जो ना चलता, ना बोलता, ना फिरता, ना कोई सत्संग सुनाता? फिर ये तुम्हारी मूर्खता हो गई फिर। तो इसमें तो 4-4 फोटो दे दी, तो उसको क्या करें? अब 4 फोटो दे दी तो अब आप लोग अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो भगत जी। देखो परमात्मा ने तो हमारे को समझाने के लिए दी है। परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो सबकी महिमा करेगा, वो तो सबका गुणगान करेगा। परमात्मा ने थोड़े कोई मोक्ष करवाना, अपना मोक्ष तो आत्मा ने करवाना है। आत्मा का तो एक परमात्मा होगा। अब गुरुजी एक अगर विगत शुरू में, गुरुजी जब से ज्ञान प्रचार करने लगे हैं अपना 1994 से, अगर उस समय गुरुजी अगर ये कह देते कि भाई मैं कबीर हूँ, तो बताओ कौन उनके सत्संग सुनता? कोई भी उनके सत्संग नहीं सुनता। इसलिए गुरुजी ने वो कागज की कबीर जी की फोटो को सामने रखा कि भाई ये है कबीर, ताकि ये मेरे सत्संग सुने। ये तो है अब ही। हमें समझ में आ गई सारी बातें भगत जी। अरे 650 साल पहले तो ना कोई भगत जी मोबाइल था, ना कोई वीडियो कैमरा था, तो फोटो कहाँ से आ गई कबीर जी की? ये तो हाथ से बनाई हुई फोटो है। तो मतलब अब फोटो मतलब एक गुरुजी की एक ही रखे, फिर बाकी की देखो मेरे कहने से मत रखो भगत जी, वरना फिर वो एक अच्छा काम हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। बिल्कुल सही है। मालिक की तो वाणी है, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार। जब गुरु जी को भगवान से बड़ा बता दिया, तो भगवान से बढ़कर फिर हम और किसकी फोटो रखेंगे भाई? हाँ तो वो तो बिल्कुल सही है। भाई अगर एक एक औरत के अगर 2 पति हो तो वो क्या कहलाएगी भगत जी? नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही है भगत जी। अब अगर बिल्कुल वो सही है। दाढ़ी मूछ वाला यदि कबीर है, तो भाई दाढ़ी मूछ वाले रूप में तो परमात्मा 650 साल पहले आए थे। अगर उस समय हम उनकी बात मान लेते, भक्ति हम कर लेते, तो पार हो जाते। उस समय तो उनकी बात मानी नहीं। अब आज हम हाँ 650 साल पहले वाले की बात मान रहे हैं।
अरे आज तो उसी की मानी जाएगी जो वर्तमान में है। बिल्कुल सही है। अब भगत जी कागज की फोटो से बताओ परमात्मा मिलेगा क्या? अब आपको भूख लग रही है और आपको कोई रोटी की कोई मतलब की फोटो निकाल के दे दे आपको, आपका पेट भर जाएगा? तो ये बताओ, आरती तो बिल्कुल उनकी भरी हुई आरती, वो तो बोले किसका भी नाम लो उसमें तो कोई अंतर नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आरती मंत्र सत्संग सुमरण सब कुछ गुरु जी का भगत जी, उनमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं है। हमने केवल फोटो अपने घर में अपने गुरु जी के रखनी है, और हमने जो कबीर जी का जो प्रकट दिवस मनाते हैं जून के महीने में, हमने वो नहीं मनाना भगत जी अब बिल्कुल भी। जो हमारा गुरु कबीर है, तो हमारे गुरु के रहते सहते हम किसी और को भगवान मान के क्यों प्रकट दिवस मनाए? फिर तो हम दोगली भक्ति कर रहे हैं। तो वो तो लेकिन समझाने के लिए तो दिया, वो तो कुछ तो हम कारण नहीं समझ उसका। गए ना, हम समझ गए ना, जो समझ गए वो तो हटाओ फोटो, जो नहीं समझे उनके घर में लगी रहने दो, जब उनको ठोकर लगेगी वो भी समझ जाएंगे। बिल्कुल सही है। भाई जिसके तो समझ में आ गई फिर वो जानबूझ के ना समझ क्यों बन रहा है? बिल्कुल सही है ये तो बात। तो हमने केवल 8 सितंबर को अपने गुरु जी का ही प्रकट दिवस मनाना है, क्योंकि गुरु कभी भगत जी माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आता। लीला परमात्मा जो मर्जी करे, वो तो समर्थ है भगत जी। अगर संत रामपाल जी भी अगर माँ के पेट से जन्म लेके आए हैं, तो जो खुद जन्म मरण में, वो हमारा कैसे जन्म मरण मिट देगा भाई? वो तो हो ही नहीं सकता। तो ये भगवान है, परमात्मा है, ये अनंत कोटि सिद्धियों का स्वामी है, ये कोई भी खेल खेल सकता है। हम दो कोटि के जीव हैं, हम इसकी लीला नहीं समझ सकते। इसलिए अपने गुरु को माँ के पेट से आया हुआ समझने वाला भगत कभी जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकता। बिल्कुल सत्य। और अगर गुरु को भगवान मान लिया, तो फिर भगवान फिर माँ के पेट से नहीं आता, भगवान तो फिर भगत जी प्रकट ही होता है, लीला चाहे जो मर्जी करे वो तो अनेक रूप बता रहे हैं साहब भगवान का, तो मतलब पहले भी बोल लिया, पहले के पुराण में भी बोल लिया कि अनेक रूप कर सकता है वो तो भगत जी ये फोटो हमने सारी हटानी पड़ेंगी। अब बताओ, एक बात बताइए भगत जी, अब आप कह रहे हो कि हमारे को तो 5-5 फोटोएं दी गई है। हाँ बिल्कुल दे, गुरु जी ने वहाँ से ही लाए, बरवाड़ा से ला रहे हैं। बरवाला से लाए थे ना, बीच में तो बैठे गुरु जी। हाँ बिल्कुल बीच में उन्हीं की पूजा कर रहे हैं हम तो। और चारों कोने में 4 फोटो लगी हैं, एक तो गरीबदास जी की, एक दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, एक पंडित चिदानंद जी की, और एक हमारे दादा गुरु जी की। हाँ जी बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ भगत जी, दरबार साहिब में केवल उसी की फोटो रखी जाती है जो परमात्मा है और जिसकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब हमारे दादा गुरु जी परमात्मा है क्या? दादा गुरु जी की पूजा करनी चाहिए क्या? दादा गुरु जी ने हमारे को नाम दिया क्या? हमारे को कोई सत्संग दिए क्या? पंडित चिदानंद जी के तो हमने शक्ल भी नहीं देखी कभी, वो तो हमारे पैदा होने से पहले मर गए थे। हाँ वो तो मर गए। तो ये भगवान है क्या भगत जी? हम तो फिर द्रौपदी वाली भक्ति कर रहे हैं, 5-5 पति बना लिए हमने तो। उनका दादा है हमारा दादा तो एक ही है, लेकिन मतलब हमारा दादा भी है ऐसा तो। जैसे चिदानंद जी मतलब वो बता रहे कि कबीर साहब ने उसने ज्ञान दिया, उसने दिया था, उनका दादा जैसा था हमारा भी दादा है ना। तो अपने को अपने दादा गुरु से क्या लेना देना भगत जी? हमें नाम दीक्षा हमारे गुरु ने दी है या फिर दादा गुरु ने दी है? दादा गुरु ने दी ली तो हमारा परमात्मा कौन है? हमारा गुरु है या फिर दादा गुरु है? दादा गुरु नहीं है, तो दादा गुरु से हमें क्या लेना देना भगत जी? दादा गुरु की फोटो को हम दरबार में क्यों रखेंगे? क्यों हम जो जलाएंगे उसके आगे? हमारा क्या लगे भाई? तो ये तो शंका हो गई ना, मतलब गुरु जी ने दी तो हमने ध्यान भी। अरे तो गुरु जी के गुरु कौन है? हाँ वो तो मतलब नहीं। तो भाई गुरु जी के गुरु जी कौन थे? वो तो वो जाने, मतलब रामपाल जी भगवान। अरे भगत जी अब आप वैसे बताओ, संत रामपाल जी के गुरु ये स्वामी रामदेवानंद जी थे ना? हाँ जी। तो संत रामपाल जी तो अपने गुरु जी का आदर करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमारे गुरु जी कौन है? हमें किसका आदर करना चाहिए? बिल्कुल सही, वो तो उनका आदर करें। अरे संत रामपाल जी भी तो एक भगत की भूमिका निभा के दिखाते हैं, एक दास की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। तो वो तो अपने गुरु जी की भक्ति कर रहे हैं इस भक्ति नियम के अनुसार कि भाई गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। भले ही उनका गुरु असली नहीं था, लेकिन आप और हमें गुरु भक्ति सिखाने के लिए संत रामपाल जी ने 650 साल पहले की तरह अपना मुंह बोला गुरु बनाया वर्तमान में रामदेवानंद जी को। तो वो तो हमारे को भक्ति सिखा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी अपने दादा गुरु जी की पूजा करेंगे। ये तो बिल्कुल सच्ची है ना। तो हमें क्या लेना देना उससे भगत जी? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो हम सभी पूज रहे थे 5-5 फोटो। अब सारी जिंदगी भगत जी वही काम थोड़ी करते रहेंगे, फिर सतलोक क्या खाक जाएंगे? तब उनकी फोटो लगी हुई है साइड में चारों तरफ,
उनको भगत जी हटा दो, गुरुजी की सिंगल फोटो निकलवा लो किसी भी फोटो स्टूडियो वाले से, गुरुजी की अकेले की फोटो निकलाओ भगत जी, नहीं तो भक्ति शुरू ही नहीं हो रही हमारी। तो उनकी साइड में से क्या काट ले हम? उनको काट दो भगत जी, काट के और उनको मतलब सवा कर दो, थोड़ा सा घी लगा के सवा कर दो उनको, या कोई बहते हुए पानी में उनको जल परवा कर दो। उन फोटो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, खाली वो कागज के टुकड़े हैं। हमारे को फोटो भी अगर काम आएगी तो उसी की काम आएगी जो वर्तमान में धरती पे जो प्रकट है। बिल्कुल सही। साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। गुरुजी की फोटो देखने से भी हमारे जो मतलब की पुण्य बनेंगे। अब वो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो देखने से हमारे भगत जी पुण्य नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं। परमात्मा का नाम है कबीर, लेकिन शकल थोड़ी वो है आज वर्तमान में। नहीं है, नहीं। अरे वो जो जिस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हम पूज रहे हैं, वो तो 650 साल पहले अगर उसकी बात को मानते तो हमारा बेड़ा पार होता। तो 650 साल पहले तो हमने उसकी एक बात नहीं मानी। हाँ, उस टाइम तो कौन मानने वाला है, कोई है ही नहीं, तो मतलब माने कौन? और अगर वो कबीर भी है, मान लो अगर वो कबीर भी है दाढ़ी मूछ वाला, तो वर्तमान में कहाँ भाई? हाँ, वर्तमान में तो नहीं है, तो फिर हमारे क्या काम का? अब मेरे को भूख लग रही है और मेरे को कोई रोटी की फोटो निकाल के दे दे तो मेरा पेट भरेगा क्या? बिल्कुल सही है। तो भगत जी हम आप और हमें तो भक्ति की भूख है, तो हमारे को तो भगवान चाहिए वर्तमान में प्रेजेंट। ये तो है, बिल्कुल सत्य है। तो भगत जी ऐसे भक्ति नहीं बनेगी। देखो हमने देखा देखी में नहीं चलना है। अब सारी बातें हमारे गुरुजी थोड़ी बताएंगे कि मैं कबीर हूँ, सारी फोटोएं निकाल दो, केवल मेरी फोटो पूजो। अगर इतना सब कुछ अगर गुरुजी ने बताना होता तो फिर गुरुजी ने फिर इतना ज्ञान क्यों दिया रात दिन एक करके? मैंने गुरुजी की सत्संग सुनी, उन्होंने सब कुछ बता तो दिया, पर लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया ने। अब गुरुजी ने तो देखो भगत जी, आप और हमारे को भक्ति बतानी थी, सत्संग सुनाने थे, तो गुरुजी तो गरीबदास जी को भी वो कहेंगे, वो तो कबीर जी का भी नाम लेंगे, वो तो अपने गुरुजी का भी नाम लेंगे। अगर गुरुजी अपने गुरुजी को महत्व ना दें तो फिर हम अपने गुरुजी को फिर कैसे महत्व देंगे? तो हमारे को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए गुरुजी ने, जैसे 650 साल पहले कबीर जी ने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था ना, ऐसे ही आज वर्तमान में वही कबीर संत रामपाल जी है, और इन्होंने ये स्वामी रामदेवानंद जी को भगत जी अपना मुंह बोला गुरु बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं? अब उनको तो बोलना पड़ेगा कि मेरे गुरुजी परमात्मा थे, मेरे गुरुजी सतगुरु जी थे, वो बंदी छोड़ थे। क्योंकि भाई भगत का धर्म यही होता है कि अपने गुरुजी को परमात्मा मानना चाहिए। ये मतलब बच्चा पूछ रहा है, इनको शंका क्या, मतलब शंका समाधान या नाम कोई ये बोलते हैं, मतलब आश्रम में जाने वाला ये कहता है नाम शुद्ध करो, तो मतलब उसमें क्या कारण? भगत जी हमने आश्रम में जाना ही नहीं है, आश्रम से हमारा लेना देना ही नहीं है कुछ। हमारा बाप तो जेल में बैठा हुआ है, हम आश्रम में क्या लड्डू जलेबी बर्फी खाएंगे भाई? वो तो बिल्कुल गुरुजी पहले भी कहते भाई तो आश्रम में जाते हैं क्यों भगत जी? आश्रम में किस लिए जाते हैं? आश्रम में भगत इसलिए जाता है कि आश्रम में अगर हमारे गुरुजी होंगे तो गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी अपने मुख कमल से हमारे को सत्संग सुनाएंगे, फिर हम गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे, इसीलिए तो आश्रम में जाते हैं। जैसे मान लो कोई, सुनो, मतलब उनको शंका है कि जैसे शुद्धिकरण करवाना है वैसे करवाना, तो मतलब वो उनकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, शुद्धिकरण क्यों करवाना भाई? क्या अब भी नाम ही खंड करते रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल खंड तो क्यों होएगा, कोई गलतियां भी तो नहीं फिर है। क्यों जाना जब नाम ही खंड नहीं करना? फिर हमने शुद्धिकरण क्यों करवाना भाई? और शुद्धिकरण भगत जी कौन करेगा? नाम अगर गुरुजी देता है तो शुद्धिकरण कौन कर सकता है? तो बात करने में कोई लगे तो कोई बात नहीं, स्पीकर ऑन कर लो, वो भी सुन लेगा। सतसाहिब जी, सतसाहिब जी, सतसाहिब। नहीं, बिल्कुल सही है, शुद्धिकरण भाई नाम अगर हमारे को गुरुजी ने दिया है तो शुद्धिकरण भी तो गुरु करेगा। वो तो कार्ड से ही दिया, तो पहले बरवाड़ा में लिया तो हम तो उनसे कार्ड से दिया, वो चाहे कैसे भी दिया हो, लेकिन बरवाड़ा में हमारे गुरुजी थे, आज हमारे गुरुजी नहीं है। अब तो नहीं है। और जब तक गुरु आमने सामने नहीं होगा नाम दीक्षा पूरी नहीं होती भगत जी। ये धोखा है काल का बहुत बड़ा। वो तो दूसरी बात है, सतनाम तो बटी लियोड़ो। हाँ कोई बात नहीं, आपने गुरुजी से जो भी मंत्र ले लिया है कोई बात नहीं है, हमारे भगवान है, उनका मंत्र सही है, भक्ति सही है, मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो मालिक साथ में रहेगा। और मान लो अगर गुरुजी के जेल जाने के बाद भी अगर किसी ने डीवीडी से कोई नाम दीक्षा इन आश्रमों में ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं भगत जी, क्योंकि नाम तो भगवान का ही है, लेकिन मर्यादा में रहेंगे तो ही नाम कम करेगा ना।
अरे भगत जी के डीवीडी दे नाम पते ले लियो गुरु जी दे डाले तो भी सही है। हाँ भाई, नाम परमात्मा का है, कोई बात नहीं, हमारे को सच्चाई का नहीं पता था, नाम हमने ले लिया, लेकिन भगत जी मर्यादा में रहेंगे तभी तो नाम काम करेगा। हाँ बिल्कुल सही है सर। अब आश्रमों में हम क्यों जाएं बताओ भगत जी, क्या हमारे गुरु जी के आदेश से आश्रम खुल रहे हैं क्या? वो तो गुरु जी पहले भी कहते कि गुरु जी मतलब कोई भगवान कोई परसों थोड़ी देर आश्रम में बांध रखा, वो तो बिल्कुल सही अब बताओ, अब हमारे गुरु जी को 20 साल हो गई थी नाम दीक्षा देते, ज्ञान प्रचार करते करते, उनके जेल जाने से पहले। क्या गुरु जी ने एक आश्रम के अलावा कोई दूसरा आश्रम 20 साल में क्या कभी उन्होंने कोई खोला क्या? इन्होंने गुरु जी के जेल जाते अपना धंधा बना लिया, उनके परिवार वालों ने 10-10 आश्रम खोल दिए। अरे क्या करेंगे फिर? हमारा घर कोई शमशान घाट है क्या? हमारे घर में भगवान नहीं है क्या? घर पे भक्ति नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल सही है। और कल को गुरुजी आएंगे तो क्या गुरुजी भगत जी एक साथ वो 10 आश्रम में बैठ के अपना सत्संग करेंगे क्या? हाँ तो 10 में थोड़ी आएगा, एक में आएगा। तो फिर बाकी हमारे क्या काम के? फिर क्यों फिर भक्तों का पैसा बर्बाद कर दिया उन पत्थरों में? ये भगत जी केवल अपना ये धंधा चलाया जा रहा है वर्तमान में गुरुजी की आड़ में। सही सही समझो इन चीजों को। और गुरु जी तो भगत जी चिल्ला चिल्ला के थक गए कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। अब जो भी है भगत जी, मेरा तो कहने का मतलब ये, भक्ति करो तो सही तरीके से करो, मर्यादा में रह के करो, अपने पतिव्रता पद की भक्ति करो। 5-5 पति बना के भक्ति करोगे जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। हर चीज भगवान नहीं बोलेगा, ध्यान रखना इस बात का। इन्होंने तत्व ज्ञान इसीलिए दिया भगत जी, ताकि हम भी अपनी बुद्धि का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें। ये तो बटन वाला फोन है, थोड़ क्यों मतलब और दूसरा नंबर मतलब वहां से मान आ जाए जन ले ले होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इन आश्रमों में जाते हो क्या? आश्रम 1-2 बार तो गए हम। आप मत जाओ भगत जी, छोड़ दो वहाँ जाना, कोई मतलब नहीं निकलता है। आप आश्रम में लोग जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। अब भगत जी वहाँ पे भीड़ भाड़ में आप कौन सा आप जी सत्संग सुनोगे वहाँ पे? आप आओगे जाओगे, जेब से किराया लगाओगे, इतने में तो अपने घर पे बैठ के जो है मतलब 5 सत्संग सुन लोगे आप जी, अगर सत्संग ही सुनना है तो। भगत जी मतलब जावा तो कोई नहीं, वहाँ तो आप बात के वहाँ लोग मतलब भगत कोई भी नहीं माने, वो सब यही बोले कि जाओ सत्संग में जाओ। भगत जी अगर भक्तों के अनुसार चलोगे, भेड़ चाल में चलोगे, तो भेड़ चाल में तो 650 साल पहले हम फेल हो गए थे। अपने गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के चलो भगत जी। बोलो भैया जब गुरु जी आएंगे तब जाएंगे आश्रम में, बाकी हमारा घर ही आश्रम है, हम क्या करेंगे आश्रम में? आश्रम में कौन सा गुरु जी बैठे हैं? आश्रम में कौन सा गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं? आश्रम में कौन सा गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं? बाकी सत्संग तो हमारे घर पे भी है, भंडारा तो हम भी रोज बनाते हैं अपने घर पे, फिर हम आश्रम में हम क्या करेंगे जाके? तो ये भगत जी मतलब कुछ तो लोग मतलब इनका आदेश है या नहीं है तो उनको तो हम पता नहीं, मतलब लोग तो गाँव में रख देते हैं। भगत जी वो अपने धंधे के लिए कर रहे हैं, उनको करने दो, हमने कोई उनकी तरफ नहीं देखना, हमने अपने भगवान की तरफ देखना, उनके ज्ञान को देख के चलना। भगत जी देखा देखी में चलेंगे मार खा जाएंगे, ये भक्ति मार्ग है, ये देखा देखी में चलने का मार्ग नहीं है। बिल्कुल हाँ, वो करे तो करने दो। अरे भाई नाम आपने गुरुजी से ले लिया, मर्यादा में रह के आप भक्ति करोगे, आरती करोगे, अपना सत्संग सुनोगे, बताओ आपका कौन क्या बिगाड़ देगा? चाहे आप आश्रम में जाओ चाहे ना जाओ, जब हमारे गुरुजी आएंगे तब जाएंगे हम दौड़ के। तो जैसे मतलब घर में या कोई तरह के परिवार में कोई मौत आ जाए तो मौत में तो मतलब मौत मृतक में तो मतलब हाँ कोई जाना दिक्कत तो नहीं है भगत जी, आने जाने में रिश्तेदारी में कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो भाई, चाहे कहीं आओ कहीं जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? और बार को तो हम खाते भी नहीं बिल्कुल भी, मतलब वो तो खाना पीना भी नहीं है, 12-13वें दिन तो हमने जाना भी नहीं है और खाना भी नहीं है, कोई सहयोग भी नहीं करना है। कोई मर जाता है तो अपना ठीक अपना भाई घंटा आध घंटा जाके आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है हाँ, यही तो मर्यादा हो तो कैसे। हाँ बाकी भक्ति करनी पड़ेगी ज्ञान आधार से भगत जी, अब वो समय नहीं है भगत जी, अब नहीं चलेगा ये भगत जी। देखो परमात्मा ने तो ज्ञान को समझाना था, इसलिए परमात्मा तो पता नहीं क्या क्या सहारा लेते हैं। अब भगत जी हम समझ में आ गई सारी बातें, भगवान समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, अब तो अपने अपने गुरु जी को परमात्मा मानो, ज्ञान को आधार बनाओ, घर को आश्रम बनाओ, तभी भक्ति सफल होगी। ठीक है भगत जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है भगत जी, सच्चा है। अच्छा।